आप शांत बैठे हैं, सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन उसी समय आपके शरीर के भीतर एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया चल रही होती है, इतनी शांत कि आपको उसका एहसास भी नहीं होता। आपका शरीर लगातार कोशिश कर रहा होता है खुद को संतुलन में बनाए रखने की। यही संतुलन, यही स्थिरता, यही अंदरूनी व्यवस्था कहलाती है होमियोस्टैसिस। अब इसे समझने के लिए आप अपने शरीर को बाहर से नहीं, भीतर से महसूस कीजिए। आपका शरीर एक निश्चित तापमान बनाए रखता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। चाहे बाहर ठंड हो या बहुत अधिक गर्मी, आपका शरीर अपने टेम्परेचर को अचानक बदलने नहीं देता। अगर बाहर ठंड है तो आप कांपते हैं। यह कांपना कोई कमजोरी नहीं है, यह शरीर का प्रयास है हीट जनरेट करने का। अगर बाहर गर्मी है तो पसीना आता है। पसीना शरीर को ठंडा करता है, यानी शरीर लगातार एडजस्ट कर रहा है ताकि अंदर का वातावरण स्थिर बना रहे। अब एक और स्थिति इमेजिन कीजिए। आपने खाना खाया, कुछ समय बाद ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है। अगर यह ग्लूकोज लगातार बढ़ता ही जाए तो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर के भीतर एक कंट्रोल सिस्टम काम करता है। पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है और ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में ले आता है। जब शुगर कम हो जाती है तो दूसरा हार्मोन काम करता है, ग्लूकागॉन, और शुगर को फिर से बढ़ाता है। यह ऊपर नीचे का खेल नहीं है, यह संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है। अब थोड़ा और गहराई में जाएं। आपने तेज दौड़ लगाई, हार्ट रेट बढ़ गई, ब्रीदिंग तेज हो गई। क्यों? क्योंकि मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। बॉडी तुरंत एडजस्ट करती है, लेकिन जब आप रुकते हैं तो धीरे धीरे हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है, ब्रीदिंग भी शांत हो जाती है। यानी शरीर एक्सट्रीम पर नहीं रहता, वह हमेशा वापस संतुलन की ओर आता है। यही होमियोस्टैसिस का सबसे गहरा अर्थ है। बॉडी हमेशा बैलेंस की ओर लौटती है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, यह संतुलन अपने आप नहीं बनता। इसके पीछे दो बड़े सिस्टम लगातार काम करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम तेज सिग्नल भेजता है, इंस्टेंट प्रतिक्रिया देता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के माध्यम से धीरे लेकिन गहराई से काम करता है। दोनों मिलकर बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर में पानी की टंकी है। अगर पानी बहुत ज़्यादा भर जाए तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर बहुत कम हो जाए तो सप्लाई रुक जाएगी। तो क्या किया जाता है? एक कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है जो लेवल को बैलेंस में रखता है। ठीक वैसे ही आपका शरीर हर चीज़ को एक लिमिट में रखता है। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन लेवल, सब कुछ एक रेंज में। अब एक और स्थिति सोचिए, अगर यह बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगर ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाए तो डायबिटीज जैसी स्थिति बन सकती है। अगर वाटर बैलेंस बिगड़ जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। यानी डिसीज अक्सर तब होती है जब होमियोस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाता है। अब एक और गहराई, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर का बैलेंस टेम्पोरेरली डिस्टर्ब होता है। मसल स्ट्रेस में आती है, एनर्जी खर्च होती है, लेकिन फिर बॉडी रिकवर करती है और पहले से ज़्यादा मजबूत बनती है। इसे कहते हैं एडाप्टेशन। और एडाप्टेशन भी होमियोस्टैसिस का ही एक एडवांस्ड रूप है। अब पूरी तस्वीर देखिए। आपका शरीर हर पल बदल रहा है, हर पल एडजस्ट कर रहा है, लेकिन बाहर से आपको लगता है सब स्थिर है। असल में यह स्थिरता लगातार हो रहे बदलावों का परिणाम है। तो यदि एक वाक्य में समझना हो,
होम्योस्टैसिस का अर्थ है शरीर का अपने अंदर एक स्थिर संतुलित वातावरण बनाए रखना, चाहे बाहर या अंदर कुछ भी बदल रहा हो। और यही वह सिद्धांत है जिस पर पूरा ह्यूमन बॉडी काम करता है। यहीं से समझ शुरू होती है कि शरीर केवल संरचना नहीं है, यह एक इंटेलिजेंट, सेल्फ रेगुलेटिंग और कंटिन्यूअसली बैलेंसिंग सिस्टम है।